बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। और जनाब, खुदा खुदा करके थोड़ा गर्मी का ज़ोर टूटा और बारिश हुई, खूब सारे बादल आ गए थे और आपको नज़र ही आ रहे होंगे। अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा है कि बादलों में छुपी हुई इमारत थी, तो देखिए ये इमारत मैं आपको दिखा रही हूँ जिसका टॉप बिल्कुल ही बादल में छुप गया है। ये ऐसा नज़ारा है जो कभी कभी देखने को मिलता है, क्योंकि मोस्टली हमारे घर इतने हाई राइज होते ही नहीं है, तो नीचे से नज़र ही नहीं आता कि बादल कहाँ से गुजर गए। लेकिन यहाँ पे बड़ा अच्छा मौका था कि मैं खुद भी इस सीन को एंजॉय कर सकूं और आपके साथ भी शेयर कर सकूं। अपना छोटा सा लैपटॉप लेके जब मैं इनकी स्टडी टेबल पे बैठी तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा देखो ज़रा, मैं लगता है कि इतना कोई बड़ा काम कर रही हूँ और ये बच्चे तीन तीन स्क्रीन्स के साथ काम करते हैं और बात भी कर रहे होते हैं, अपनी कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे होते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ऑनलाइन काम करने वाले बच्चों को जो है ना, वो मेरा तो सलाम है। सारा टाइम इतनी मेहनत करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि सबीन अब तो टोरंटो जाके आपको खाना पकाना पड़ेगा, तो यकीन माने मैंने कोई खाना वाना नहीं पकाया। जो आखिरी दिन मैं अपने घर में चिकन कढ़ाई और दाल पका कर आई थी ना, मैं बस उसी का एक एक डब्बा लेकर आई और साथ में जो फ्रोज़न आलू के पराठे थे, कबाब थे, वो सब रख के लेकर आई। कुछ नहीं पकाया, मैं यही सब चीज़ें गरम करती थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमारे जो 2-3 दिन हैं वो कट गए। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आलू के पराठे को फ्रीज़ करते हैं तो उसे कुछ होता तो नहीं है, तो वो देख लीजिए, आलू के पराठे को आप फ्रीज़ करके दूसरे शहर तक ले जा सकते हैं। उसे कुछ नहीं होता, आप उसे फ्रीज़ ही रखिए, फ्रीज़र में ही उसको सेव करके रखें और जब भी बनाना हो माइक्रोवेव में आप या तो 30 सेकंड के लिए उसको डीफ्रॉस्ट कर लीजिए या फिर थोड़ी देर पहले से निकाल के बाहर रख लीजिए, तो फटाफट मज़ेदार किस्म का आलू का पराठा आप सेक के किसी भी जगह खा सकते हैं। चाहे वो नाश्ते का टाइम है, चाहे वो लंच का टाइम है या फिर चाय के साथ का एक छोटा सा स्नैक ही क्यों ना हो। जिन खातून ने मुझे कमेंट किया था कि अभी हम जा रहे हैं पाकिस्तान और वहाँ एयरबीएनबी पे रुकेंगे, तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, सारी कुकिंग हमें खुद करनी पड़ेगी, हर वक्त तो बाहर नहीं खा सकते। तो देखिए, ज़ाहिर है जब आप अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे होते हैं तो फिर वो भी आपको बुलाते हैं, खाने पीने का कोई हिसाब हो जाता है। लेकिन एयरबीएनबी में सबसे बड़ी सहूलत ये होती है कि बहुत सी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, तो आपको कोई हैवी ड्यूटी कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके सामने है, या आलू के पराठे किसी कज़न से कहिएगा बना दे तो आप फ्रीज़र में रख लीजिएगा, या फिर रेडीमेड आलू के पराठे भी तो मिलते हैं। और दूसरा सबसे आसान खाना जो होता है वो होते हैं अंडे और ब्रेड। उसके साथ आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। नॉर्मल फ्राई अंडा बना के खा सकते हैं आप, उसका ऑमलेट बना लीजिए, इस तरह से उसका एग एंड चीज़ सैंडविच बना लीजिए, इसको अच्छे से क्रिस्पी कर दें। तो यकीन करें ये इतना हैवी होता है कि इसको खाने के बाद जो है प्रॉपर खाने की गुंजाइश रहती नहीं है। तो अगर आपका खाना पकाने का दिल नहीं चाह रहा है, या फिर आप एयरबीएनबी में हैं, या फिर आप चाहते हैं बच्चों को थोड़ा सा हैवी नाश्ता दे दें जो कि काफ़ी फिलिंग हो उनके लिए, तो इस तरह के सारे शॉर्टकट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे टाइम भी बचेगा, आपके लिए भी सहूलत रहेगी, किसी पे बोझ भी नहीं बनेंगे। और उसके अलावा ज़ाहिर है फ्रूट्स तो, दही, दूध, इस तरह की चीज़ों से भी छोटा मोटा गुजारा तो हो जाता है। मुझे याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरे ससुर को कभी अगर कोई चीज़ में बहुत मज़ा ना आ रहा हो तो वो कहते थे मुझे एक अंडा तल के दे दो। अच्छा, वो अंडा जो है वो इस तरह से, मैं तो खैर जर्दी नहीं खाती तो मैं इसे ब्रेक कर रही हूँ, लेकिन वो कच्ची जर्द पक्की जर्दी का अंडा बनवाते थे, बिल्कुल ऐसे ही जर्दी ब्रेक करके, और फिर उसके ऊपर नमक और लाल मिर्च डालते थे। तो वो दाल चावल के साथ भी उसे खा लेते थे, रोटी के साथ भी शौक से खा लेते थे। तो इस तरह से भी आप अंडे को सेवरी करके बना सकते हैं। तो मैंने अपने लिए टोस्ट सेका क्योंकि बच्चों के पास टोस्टर नहीं है, तो हम हंस रहे थे, हमने कहा हम इनको टोस्टर दे देंगे तोहफे में, ताकि इनके लिए जो है वो टोस्ट करना आसान हो जाए। और बाकी जब आप घूमने फिरने जाते हैं, सैर के लिए जाते हैं या किसी दूसरी जगह जाते हैं, अगर आप किसी जान पहचान वाले के यहाँ रुके हों तो ऑब्वियसली खाना नाश्ता उसी की तरफ से मिल जाता है। लेकिन अगर आप अपने ओन पे हो तो आप हर वक्त पका नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ तो आप बाहर से खाते ही हैं। ये खर्चा तो आपके बजट का हिस्सा होना चाहिए जब भी आप कहीं बाहर जाएं। तो जैसे कि जो चिकन और
नान मैं अपने साथ लेकर गई थी। मैंने सब बच्चों को ऑफ़र किया कि खा लो, इन दोनों ने कहा नहीं हम तो सिर्फ खीरा खा रहे हैं। तो दोनों बैठे हुए ठंडा ठंडा खीरा खा रहे थे और मैंने ही वो सालन खाया। इनफैक्ट वो सालन हम ख़त्म भी नहीं कर सके। अच्छा, घर के अंदर से ऐसा लग रहा था कि मौसम बहुत अच्छा है। ये मेरे साथ ना बहुत अरसा पहले हुआ था, जब हम दुबई गए थे। तो जो हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग थी, यानी कि फ़र्स्ट मॉर्निंग, रात में लैंड किया था तो उस वक्त तो पता नहीं चला। तो सुबह सुबह गैलरी में ना चीज़ें हिल रही थी, तो मैंने कहा अरे कितनी प्यारी हवा चल रही है। मैं जैसे ही खोल के दरवाज़ा गैलरी में गई, इतनी गर्म हवा। तब मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि दुबई कितना गर्म है। तो बिल्कुल उसी तरह से ना यहाँ पे भी देखने में लग रहा था कि बहुत ठंडी हवा चल रही होगी, लेकिन अच्छा खासा हब्स था। तो बस जी, यहाँ पे ये छोटू जो है वो अलाउड नहीं है कि गैलरी में आ सके, कहीं छलांग ही ना लगा दे बाहर। तो वो पूरी हत्तुल इम्का कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से एक छोटी सी उन्हें जगह मिल जाए जिसमें वो अपना पैर और सर डालें और बाहर मेरे पास आ जाए। अच्छा, जहाँ तक खाने की बात हो रही थी, तो ये देखिए मेरे पास रेडीमेड सीख कबाब थे और साथ में ये नान भी फ्रोज़न नान है। आप ये भी ले जाके अपने फ्रीज़र में रख सकते हैं। दोनों को आप माइक्रोवेव करें, अच्छा सा उसका एक रोल बना लें और आराम से इंजॉय करें। तो होपफुली थोड़े बहुत आइडियाज़ तो मैंने आपको दे ही दिए हैं कि आप कैसे एयरबीएनबी में रह के अपने लिए खाने पीने का हिसाब कर सकते हैं। और बाहर से खाना मंगाना तो ज़ाहिर है एक ऑप्शन है ही, जो कि आप मंगा सकते हैं। तो चूँकि हमारा लास्ट डे था, तो बच्चों को भाई ने ट्रीट कराई। उसने कहा कि चलो भाई तुम ना खाओ अम्मा की पकाई हुई चिकन कढ़ाई, मैं तुम लोगों को हलाल गाय से खाना मंगवा के देता हूँ, तुम लोग वो खाओ। अच्छा, हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे ये मिलता नहीं है, तो हमारे लिए ज़रा स्पेशल है, हम बड़े खुश होकर इसको खाते हैं। तो बच्चों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय किया और अम्मा बेचारी तो अपना सालन ही ख़त्म करने में लगी रहीं। आखिरी रात ना ये इतना चिपक रहा था, मुझे लग रहा था इसको एहसास हो रहा है कि अब हम ना नेक्स्ट मॉर्निंग चले जाएंगे। तो बच्चे भी ये बाहर गए गार्बेज फेंकने के लिए, तो ये दरवाजे में खड़ा रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जो मुसाफिर होते हैं, जो परदेसी होते हैं, उन्हें आखिर को अपने घर वापस लौटना ही होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो अपने घर की बात होती है वो कहीं की नहीं होती। जैसा मर्ज़ी आपका घर हो, जो सुकून आपको अपने घर में मिलता है वो कहीं बाहर जाके घूम के होटल में रह के किसी के घर में रह के मिलता ही नहीं है। क्या ख्याल है? सही बात है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया उसका लाख लाख शुक्र है। और जी, हुई थोड़ी-सी एक्साइटमेंट आपको? हमें तो बहुत हो रही थी। ज़ाहिर है यहाँ पे कोई शादी-ब्याह वाले सिलसिले होते ही नहीं हैं, तो जब कोई मौका मिले आपको किसी मेहंदी पे, किसी माइयों पे, किसी ढोलकी पे जाने का, तो बड़ी खुशी होती है। इनिशियली प्लान तो ये था, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था, कि हम टोरंटो से ही तैयार होके वापस उनके घर चले जाएँगे डायरेक्ट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम काफ़ी लेट निकलेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि हम ज़रा जल्दी ही घर की तरफ चल पड़े। तो 4 बजे तक हम अपने घर आ गए थे और इनविटेशन 6:30 ऑनवर्ड्स का था। फिर हमने कहा चलो हम घर जाके ही तैयार होंगे और फिर जाएँगे अपनी मंज़िल की तरफ। मेरा इरादा ये था कि मैं थोड़ा-सा पहले पहुँच जाऊँगी, ताकि जितना भी अरेंजमेंट है, जो भी सेटअप है, उसकी एक अच्छी-सी वीडियो बना के जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी आपके घर में इस तरह की तकरीब हो तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल सकें। लेकिन चूँकि मैं थोड़ी-सी लेट पहुँची, उस वक़्त तक जो है वो मेहमान आ गए थे। तो ये जो प्यारी-सी वीडियो है, ये हमें मेज़बानों ने ही बना के दी है। मेहमानों के आने से पहले ये सारा का सारा एरिया किस तरह का लग रहा था। अच्छा, पाकिस्तान में अच्छा है ना कि आपने कॉल कर दी और आपके पास कनाते और शामियाने वाले लोग आ गए, साथ में कुर्सियाँ टेबल लगा के और टेंट लगा के चले गए।
और घर के अंदर बैठे हुए लोगों को पता भी नहीं चलता था कि कब बाहर जो है वो सारा का सारा बैठने का इंतज़ाम हो गया है। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है भाई, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको अपने टेंट, अपनी कुर्सियाँ, अपनी मेज़ों का इंतज़ाम करना होता है। वो आपसे पूछते हैं कि आपको मेज़ कुर्सियाँ लगवानी है, अगर लगवानी है तो उनके वो अलग से चार्ज करेंगे, अदरवाइज़ वो आपके पास छोड़ के चले जाएंगे और आप इन्हें खोल के अपने हिसाब से लगा लीजिए। तो बस ऐसे ही है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अगर आपने कोई फ़ंक्शन करना है तो ये समझ लीजिए कि सुबह से लेके शाम तक आपको काम ही करना है। मेहमानों से आने से पहले भी सारा अरेंजमेंट करना है और मेहमानों के जाने के बाद भी ये सारा बखेड़ा समेटना है। अस्सलाम वालेकुम। हम डायरेक्ट उधर चले गए, माशाल्लाह इतनी पब्लिक बैठी है, हम ढूंढ रहे हैं तुम्हें कि हमारी जान पहचान की खातून कहाँ पर है। बुशरा, ये मैडम सवीन है। मुबारक हो बहुत बहुत आपको। और जी अपनी फ्रेंड से मिलने के बाद हम आए बैक साइड पे और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था। और देख लीजिए वो झूला जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था वो अब कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये सब चीज़ें DIY हैं, आपको पता है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें अमेज़ॉन से ऑर्डर की गई हैं, कुछ डॉलरामा से मंगवाई गई हैं। कुर्सियाँ और टेबल्स जो हैं वो आपको रेंट पे मिल जाती हैं। इसके लिए बहुत सारी सर्विसेज भी हैं और अगर आप कनाडा में रहते हैं तो मस्जिद से भी मिल जाती है। बस एक मज़े की बात हुई वो ये कि क्योंकि इतनी गर्मी थी और मैंने आपको बताया था टोरंटो में भी मौसम कैसा हो गया था, तो बस जैसे ही यहाँ पहुँचे हम और अभी मैंने गोलगप्पे लेने के बारे में सोचा ही था तो साथ ही बारिश स्टार्ट हो गई। और जब बारिश स्टार्ट हुई तो फिर जल्दी जल्दी भागम भाग सब चीज़ें उठा के जो है वो उधर रख दी गई टेबल पे ताकि लेडीज़ जो हैं वो वहाँ से आराम से लेके खा सकें। मगर जो गोलगप्पे का फाउंटेन है वो हम उठा के ना ले जा सके, तो वो खूब बारिश के पानी से तरबतर होता रहा। एपिटाइजर्स में इन्होंने घर में बनाए थे बहुत मज़ेदार स्लाइडर्स और साथ में गोलगप्पा स्टेशन था। अच्छा अब हम लोगों की ना आदत चली गई है बहुत सारे लोगों के साथ मिलने की। ज़ाहिर है यहाँ पे ऐसे फंक्शंस हर वक्त तो होते नहीं हैं। आप लोग पाकिस्तान वाले हर वक्त शादियों में जाते रहते हैं, भाई हमें ये मौका नहीं मिलता। तो जब आप यहाँ बैठे ना तो इतनी मज़े मज़े की बातें सुनने में आ रही थी। कोई स्लाइडर्स को देख के परेशान हो रहा था कि अरे खाने में सिर्फ ये है, और कोई बारिश के पानी को देख के खुश हो रहा था कि साफ़ पानी तो मिलता ही नहीं है बारिश का पीने के लिए, अब गोलगप्पे फाउंटेन में डल गया है तो इसी में डुबो डुबो के गोलगप्पे खाएंगे। माशाल्लाह कुछ कुछ है फूल, जो हार फूल क्या होते हैं वो पूरे माशाल्लाह माइयों की मुनासबत से इन्होंने येलो कलर का टेबल कवर और येलो फूलों के ही गजरों का इंतज़ाम किया हुआ था। अच्छा ये गजरे भी DIY हैं, यानी कि आप गुलाब के फूलों का कोई भी बुके लेके अपने घर में बैठ के आराम से ये बना सकते हैं। अगर आपके घर में ऐसा कोई फंक्शन होने वाला है तो ये सारे आइडियाज़ आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे दुल्हन भी आ गई थी, मेरी फ्रेंड के साथ खड़ी हुई थी वो। माशाल्लाह इन लोगों का निकाह बहुत पहले हो गया था तो इसलिए इस फंक्शन में दुल्हन और उसकी फैमिली भी इनवाइटेड थे। शुक्र है गर्मी का ज़ोर थोड़ा टूटा और आप देख सकते हैं धूप में बारिश हो रही थी और इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ। कहने को ये एक फॉर्मल फंक्शन था लेकिन ये इतना कैजुअल भी था क्योंकि कुर्सियाँ बार बार गीली हो रही थी, हर आदमी उसे पोंछ लेता था और आराम से उस पर बैठता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में किए जाने वाले फंक्शन में बहुत एफ़र्ट्स लगती हैं। आप में से जिस किसी ने अपने घर में कोई बड़ी दावतें की हैं उन्हें एहसास होगा कि ये बहुत मेहनत मांगता है और इसमें एक नहीं बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, तो इन एफ़र्ट्स को ज़रूर ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। और जी यहाँ पे रस्में स्टार्ट हो गई थी और मैंने नोट किया कि दूल्हा की अम्मी भी मौजूद नहीं है, हमारी फ्रेंड भी मौजूद नहीं है, तो डेफ़िनेटली वो किचन में बिज़ी होंगी। तो फिर मैं किचन की तरफ चली गई। मैंने सोचा कि उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए ताकि वो इस मौके पे जो है वो मौजूद हो सकें, वहाँ पे शामिल हो जाएं और यहाँ पे खाने पीने का हिसाब किताब हम भी देख सकते हैं। अभी खाना लगने में थोड़ा टाइम था। स्लाइडर्स पड़े हुए थे, बहुत अच्छे बने हुए थे। मैंने एक स्लाइडर खाया क्योंकि बाहर गीला हो गया था मेरा स्लाइडर बारिश में। मैंने आराम से बैठ के इस वक्त खाया। पता नहीं अब लगी है। चनों में चने नहीं डाले हमने, चने अंदर डाले। खाना हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट है ज़ौक, उससे ऑर्डर किया गया था और वैसे तो खाना गर्म ही आया था लेकिन आपको पता है रस्मों में और लोगों के आने जाने में
इसको सर्व करने में थोड़ा टाइम लगा, तो फिर अवन को ऑन करके सारी डिशेस उसमें रख दी गई थी और 2 डिशेस जो हैं वो चूल्हे पे भी रखी गई थी ताकि मेहमानों को खाना गर्मा गर्म सर्व हो। हज़रात डिपार्टमेंट में जो है वो अलग सर्व किया गया, लड़के जो हैं वो बाहर बैठे हुए थे टेंट्स में, उनके लिए अलग खाना गया, और लेडीज़ का खाना ऑब्वियसली बैक साइड पे लगेगा जहाँ पे सारी की सारी ख़वातीन बैठी हैं। एक क्विक टिप है आपके लिए कि जब भी आपके घर में बड़ी दावत है या बड़ा फंक्शन है जिसमें आप हर मेहमान पे नज़र नहीं रख सकते, तो इस बात का ज़रूर एहसास करें कि कहीं छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं तो खाना पहले सर्व कर दिया जाए वहाँ पर। जैसे यहाँ पे मेरे ख़्याल में मर्द हज़रात में जो है वो बुज़ुर्ग भी थे तो वहाँ खाना पहले सर्व हो गया। और जो नमाज का टाइम है उसका भी पूरा हिसाब किताब रखा जाए, क्योंकि अगर जमात होनी है या सबने नमाज़ पढ़नी है तो गर्म खाना ठंडा हो सकता है। तो बिल्कुल टाइमिंग के हिसाब से ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान करके काम करें तो कभी भी कोई मुश्किल नहीं होती और बड़ी से बड़ी दावत बहुत आसानी से हो जाती है। बेसमेंट में इन्होंने नमाज का इंतज़ाम किया हुआ था और ज़ाहिर है हर घर में इतने जाए नमाज नहीं होते, तो नमाज़ पढ़ने के लिए बतौर ख़ास चादरें वगैरह आप निकाल के पहले से रखें। जिस तक मैं फ़ारिग होकर ऊपर आई उतनी देर में इन्होंने जो है वो खाने बाहर लगाने शुरू कर दिए थे, तो बस सब ने जाके जो है वो बाहर खाना सर्व किया और फिर ज़रा सा टेबल को भी डेकोरेट कर दिया। इतनी सारी इनके पास माशाल्लाह कैंडल्स थी, वो सारी बीच बीच में लगा दी ताकि रोशनी की कमी भी महसूस ना हो और अच्छा सा एम्बियंस क्रिएट हो जाए, खाने वालों को भी मज़ा आए, खाने को देख के भी दिल खुश हो। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा था। माशाल्लाह मौके की मुनासबत से खाना बहुत लेविश था, बहुत अच्छा था। मायूं मेहंदी का खाना तो मेरा ख़्याल है एक बिरयानी और रायते से भी चल सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी डिशेस थी। प्रॉपर सैलेड था, रायता था, पुलाव था, अचार गोश्त था, उसके अलावा चना मसाला, नान और बहुत मज़ेदार खीर। और मैंने एपेटाइज़र्स तो आपको बता ही दिए हैं माशाल्लाह। उसमें स्लाइडर्स थे, गोलगप्पा स्टेशन था, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स थी, पानी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। और जब भी ऐसे खुशी के फंक्शन होते हैं ना जिसमें आप शामिल हों, तो ज़रूर अहले ख़ाना को दुआ दिया कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। अल्लाह ताला भी ऐसे मौक़ों पे जो है ना वो चीज़ों में बरकत डाल देते हैं, टाइम पे खाना आ जाता है, खाना टेस्ट में अच्छा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह सबको पसंद भी आता है। तो ज़रूर ज़रूर अपने मेज़बानों को दुआ दिया कीजिए। कोई भी देसी दावत चाय के बगैर अधूरी है। वैसे घर में चाय बनाना मिनटों की बात होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा देगचा लें, उसमें टी बैग डालें, दूध डालें, इलायची सौंफ डालें और चूल्हे पे रख दें। बाय द टाइम लोग खाना खाएंगे आपकी तो 150 कप आराम से बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके घर में बहुत दावतें होती हैं या बड़ी पैमाने पर दावत है तो इर्द गिर्द आस पास अपने लोगों से पूछ लीजिए। दोस्त अहबाब के पास कोई ना कोई बड़ा फ्लास्क थर्मस होता है, उसमें आप कहवा बना के रख सकते हैं और बहुत आराम से चाय सर्व की जा सकती है। अगर आपको ये वाला फ़्लास्क पसंद है तो ये तो अमेज़ॉन पे बहुत रीज़नेबल रेट पे मिलता है। इसमें बहुत आराम से 40-50 कप चाय बन जाती है और आप वो बनाइए और अपने मेहमानों को सर्व कीजिए। जिसमें आपको आसानी हो बस वो करें। बस आखिर में चाय का कप ज़रूर दे दें भाई, ये बहुत ज़रूरी है। चाय बनाई तो शायद किसी और ने थी, टी बैग और पानी किसी और ने डाले थे, लेकिन सर्व मैंने और मेरी फ्रेंड ने कर दिया। बाहर ट्रे भेजी चाय की और उसके बाद मैंने तो चाय पी ली, लेकिन मेरी फ्रेंड को मौका मिला नहीं पीने का। ज़ाहिर है माशाल्लाह अपने घर में फ़ंक्शन हो तो कब आपको टाइम मिलता है। फ़ौरन ही याद आया कि केक भी बाहर भिजवाना है और इतना खूबसूरत केक था, मेरे ख़्याल में कि दूल्हा की अम्मी ने जो है वो मिसिसागा में कहीं से बनवाया है। बिल्कुल अप्रोप्रिएट फ़ंक्शन के हिसाब का केक था। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को ना थोड़ा इनकरेज करना चाहूँगी। मैंने आप लोगों को बहुत केक बनाने सिखाए हैं। अपनी बच्चियों को फॉन्डेंट का थोड़ा-सा काम सिखा दीजिए, कोई वर्कशॉप करवा दीजिए, कोई ट्रेनिंग करवा दीजिए ताकि बच्चे घर में ही ऐसे केक बनाएँ। अपने कज़न्स की शादी पे अगर बच्चे अपने हाथ से बना के केक देंगे तो बताइए कितनी अच्छी मेमोरी होगी, है ना? तो ज़रूर ये करना चाहिए। तो बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ गड़बड़ हुई, फिर खोला, फिर बनाया। बहुत खूबसूरत उसने बनाया, पूरा बहुत हार भी प्यारा। उसने बनाया। ये बार बार इन पे नजर जा रही थी, हाँ। बहुत प्यारे लग रहे थे। माशाल्लाह बख़ैर खूबी तकरीब अपने अख्ताम को पहुंची और हमारी तरफ से इसको अरेंज करने वालों को, हमें बुलाने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत माशाल्लाह प्यारा फंक्शन था और नए जोड़े को भी हमारी तरफ से ढेरों ढेर दुआएं। आने वाली ज़िंदगी उनके लिए बहुत खैर और आफ़ियत वाली हो और खुशियों भरी हो।
और बहुत सारी दुआएं घर वालों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए। अल्लाह ताला हमें खैर, बरकत और आसानी से नवाजे, हमारे सारे काम झटपट हो जाएं, किसी से मदद मांगे बगैर घर में बैठे हुए आंखें बंद करके पलंग झपकते में हमारी सब दिल की मुरादें खैरियत के साथ पूरी हो जाएं। जहाँ किसी को अपनी खुशी और गमी में ज़रूरत है, ज़रूर ज़रूर अपना हिस्सा डाला करें, नेक दिली से, खुलूस नीयत के साथ, और खूब दुआएं दिया कीजिए। मैंने आपको बहुत दफ़ा बोला है, जो चाहिए सबसे पहले दूसरे को उसकी दुआ दीजिए। तो अल्लाह ताला आपको आसानी दे, मुझे आसानी दे, और हमें आसानी तक़सीम करने वालों में शामिल फरमा दे। आज का ब्लॉग अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन कौन से DIY मज़ेदार लगे, ताकि इन लोगों का भी दिल बड़ा हो कि इन्होंने इतनी मेहनत की थी तो वो आप सबको भी पसंद आई है। और कोई मज़ेदार आइडियाज़ हो तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।